अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस अजीम ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में मैं और आप शरीक हैं। दुआ करे खालिक़ करीम हमें इस कॉन्फ्रेंस का पूरा अजर नसीब फरमाए। हमारी खुश नसीबी है कि उलमाए किराम, उलमाए ज़ी एहतराम हमारे स्टेज की ज़ीनत है। दुआ करें खालिक़ करीम इन सब को उम्र खिज़री अता फ़रमाए। पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके साहबजादे, हमारी खुशकिस्मती है आप तशरीफ़ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। बंदा नाचीज़ आज इस लिहाज से बड़ा खुश है कि मेरे एक शागिर्द ने मेरे सामने अज़ीज़म अल्लामा दानिश अली अमान साहिब बड़े इत्मीनान से और कॉन्फिडेंस के साथ पहली मर्तबा स्पीकर पे इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और इल्मी गुफ्तगू फरमाई है। मेरा खालिक मेरा मालिक इनके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बंदा नाचीज़ ने कुछ मुनाजात दिल आज काफ़ी टाइम लगा के लिखे हैं और इनको आपके सामने पेश करता हूँ, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। थकन मिट जाए मिट्टी की, थकन मिट जाए मिट्टी की इलाही अब रज़ा करना, इलाही अब रज़ा करना मेरी इस बंजर धरती को तू फिर से हरा करना। जिस धरती पे मैं बैठा हूँ चकवाल की सरजमीन बंजर है, तो इसकी तरफ इशारा करके मेरी इस बंजर धरती को तू फिर से हरा करना। बदन थक कर चूर है मेरा पर हिम्मत जवां रखना। बदन थक कर चूर है मेरा पर हिम्मत जवां रखना। कभी मुझको ना आए अब थकन कांप ना करना। लुटा है मसलके बरहक, लुटा है मसलके बरहक तड़पता है मेरा दिल। मिले इस लुट्टे गुलशन को, मिले इस लुट्टे गुलशन को कोई मुजदा नया करना। बनाए गैर के खैमों में, ये बड़ा दर्द दिल है, बनाए गैर के खैमों में अपनों ने हैं अब डेरे। बनाए गैर के खैमों में अपनों ने हैं अब डेरे। पलट आए वो अपने घर, पलट आए वो अपने घर कोई ऐसा मोजज़ा करना। पलट आए वो अपने घर कोई ऐसा मोजज़ा करना। बड़े बड़े हमारे उलमा, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े ख़तीब गैर लूट के ले गए। चावल की प्लेटों पे हमारे अपने बिक रहे हैं,
तो उसकी तरफ इशारा करके बंदा नाचीज़ हकीर ने कहा कि पलट आए वो अपने घर, पलट आए वो अपने घर, कोई ऐसा मोजज़ा करना जहाने बेसुबातो बेसमर से थक गया हूँ मैं, मेरा दामन अब अनवारे इलाही से भरा करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा है। यही कुरान है, अल्लाह का कुरान है, यही कुरान है। और इसी कुरान के अंदर दूसरे मकाम पे मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक यूँ इरशाद फरमाता है, व इन्नका ला तुस्मिउल मौता। फरमाया महबूब प्यारे आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब यहाँ व इन्नका ला तुस्मिउल मौता जो लफ्ज़ आया है मौता, इस मौता के लफ्ज़ को अगर आपने देखना है तो बड़ी बड़ी जो मुस्तनद तफसीरें हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। आप तफसीर बग़वी उठाएं, मौता से मुराद कुफ़ार है। आप तफसीर कबीर उठाएं, मौता से मुराद कुफ़ार है। आप तफसीर रूहुल मानी उठाएं, मौता से मुराद कुफ़ार है। आप तफसीर रूहुल बयान उठाएं, मौता से मुराद कुफ़ार है। आप तफसीर इब्ने अब्बास उठाएं, मौता से मुराद कुफ़ार है। मालूम हुआ कुफ़ार ज़िंदा थे, महबूब के सामने थे। मेरे आका मक्की मदनी सरकार उन्हें खिताब फरमाते थे, वो खिताब आगे से सुनते नहीं थे, चूँकि मेरे आका का खिताब हक़ पर मबनी होता था और वो हक़ को झुटलाते थे। जब वो हक़ को झुटलाते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाकर, महबूब प्यारे ये जिन्हें तुम खिताब कर रहे हो ये मुर्दे हैं, ये मुर्दे हैं, ये मुर्दे हैं। अब हैरत की बात है, जिन्हें खिताब किया जा रहा है वो तो ज़िंदा थे, वो तो जिंदा थे, रूह उनके बदन के अंदर मौजूद थी, आंखों से देख रहे थे, हाथों से पकड़ते थे, दिल के अंदर धड़कन मौजूद थी और फिर सांसें भी रवां दवां थी, बातें भी करते थे। लेकिन कुरान मजीद ने इनको कहा कि ये मुर्दा है। लेकिन दूसरी जानिब जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, हुसैन इब्ने अली निकले हैं और फिर जो अल्लाह के रास्ते में कट गए, अब रूह बदन के अंदर मौजूद नहीं है। कुरान ऐलान करके कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया। फरमाया ने मुर्दा न कहो, ये जिंदा है। इधर रूह बदन के अंदर मौजूद है, कुरान ने कहा मुर्दा, इधर रूह बदन से निकल चुकी है, कुरान ने कहा जिंदा, और ये जमीन के ऊपर है, कुरान कहता है मुर्दा। हुसैन इब्ने अली कब्र के अंदर है, कुरान कहता है जिंदा। वो जमीन के ऊपर कुरान कहता है मुर्दा, वो जमीन के अंदर कुरान कहता है जिंदा। वो जिंदा होके मुर्दा और ये कटे हुए जिंदा। अब ये ऐसा क्यों है? वो जिंदा होके मुर्दा क्यों? क्योंकि उनके सीने में ईमान नहीं था, कुफर था। इनके सीने में ईमान भी था और अकीदा भी था। जिनके सीने में ईमान भी हो, अकीदा भी हो, वो मर के भी जिंदा रहते हैं। और जिनका कोई अकीदा ना हो, मुनाफिक हो, चाहे जितना मर्जी दावा करे, उसका दावा रद्द है। कुरान कहता है जमीन के ऊपर चलता फिरता रहे फिर भी मुर्दा है। मेरे आका सरकार ने हुसैन को बड़ा नवाजा है। हुसैन को ऐसा नवाजा, कुरान सरकार ने
बयान किया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। जब आका ने ये कहा था ना कि मेरा हसन और मेरा हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उस वक़्त गालिबन शहजादों की उम्र 4 या 5 बरस थी। बचपन में सरकार ने सरदारी अता फरमाई। अब यहाँ एक काबिले तवज्जो नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल हसन वल हुसैन, ये पूरा जो जुमला है ये जुमला इस्मिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहजादों को सरदारी अता फरमाई तो हुजूर ने जुमला फेलिया इस्तेमाल नहीं फरमाया, क्योंकि जुमला फेलिया में तजद्दुद होता है, जुमला फेलिया में हुदूस होता है, उसके अंदर हमेशगी नहीं होती। सरकार ने जब शहजादों को शान अता करनी थी, सरकार ने जब शहजादों को सरदारी अता करनी थी, तो मेरे आका ने जुमला फेलिया इस्तेमाल नहीं किया, जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया। क्योंकि जुमला इस्मिया में इस्तिमरार होता है, जुमला इस्मिया में दवाम होता है। इस वजह से नबी ने जुमला इस्मिया इस्तेमाल करके सरदारी का ऐलान फरमाया। फरमाया लोगों मुतवज्जे हो जाओ, जो हसन और हुसैन को सरदारी मिली है ये आरज़ी नहीं है, ये बचपन में भी सरदार हैं, जवानी में भी सरदार हैं, बुढ़ापे में भी सरदार हैं और मरने के बाद जन्नत में भी सरदार है। जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया में हमेशगी पाई जाती है। फरमाया कि हसन और हुसैन आर्जी तौर पर सरदार नहीं है, मुस्तकिल बुनियादों पे सरदार है, मुस्तकिल बुनियादों पे सरदार है, ये आर्जी सरदारी नहीं है। हाँ, अब देखो कुरान उठाते हैं, कुरान की आयत बड़ी पढ़ते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया कि अल्लाह उनसे हर किस्म का रिज्स ले गया, उन्हें पाक साफ कर दिया। अच्छा, उनके करीब पलीदी नहीं है, उनके करीब निजासत नहीं है, पलीदी उनके करीब, पलीदी उनके करीब। मैं क्या ओ चरसिया ए आयत तेन आउंदी है, ये पूरी भी आउंदी है कि नहीं कि हाँ, मतलब ये चरसियों भंगियों को ज्यादा। मैं कहता हूँ चरसिया भंगी, ये आयत पूरी भी आती है या आधी आती है यहां तक। अब ये पूरी आयत मैं पढ़ता हूं, ये अल्लाह का कुरान है। अब मत ये कहना कि ये बरेलवियों की किताब है, नहीं, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। इसको मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं, तो मैं पूरी आयत पढ़ने लगा हूं। अब पता लगेगा, जब मैं पूरी आयत पढ़ूंगा आप नतीजा खुद निकाल लेंगे। कुरान मजीद की आयत पढ़ने लगा हूं। फरमाया ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आधी आयत पढ़ते हैं, पूरी आयत का आगाज यहां से होता है, वक्करना फी बुयूतिकुन्ना। पूरी आयत यहां से होती है, वक्करना फी बुयूतिकुन्ना। फरमाया अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो, बाजारों में ना जाओ, गलियों में ना जाओ, सड़कों में ना जाओ। मर्द होते हैं, गैर महरम मर्दों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता। फरमाया वक्करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो।
लेकिन इधर इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ के बाजार में, इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ के चौक पे, इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ के पड़ोसियों के घर, इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ के मर्द और औरतें हाथों में हाथ डाल के बाहर जा रहे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते हम हुसैन के मानने वाले हैं, हमारे लिए सब जायज़। मैंने कहा ना ना, जब इस्लाम का दावा किया, जब तौहीद का दावा किया, जब तुमने ये कहा हम हुसैन को मानने वाले हैं, तो हम तुमसे दलील मांगेंगे, हम तुमसे पूछेंगे कुरान तो ये कहता है और तुम ये करते हो, क्यों ऐसा करते हो? मैं ये ठहरी रहो। फिर उसके बाद वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और फरमाया बेपर्दा भी न रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मैं पूरी आयत पढ़ रहा हूँ, ये आदि पढ़ते हैं, मैं पूरी पढ़ता हूँ। पूरी आयत क्या है? फरमाया बेपर्दा, बेपर्दा न रहो। और फरमाया जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी ऐसे नहीं करना, बेपर्दा भी नहीं रहना। फिर उसके बाद व अकीम नस्सलाता, फरमाया बेपर्दगी भी नहीं करनी, घर में रहना है और कुरान और नमाज भी पढ़नी है। क्या? नमाज भी पढ़नी है। और फिर उसके बाद फरमाया नमाज भी पढ़नी है। व आती न ज़काता, फरमाया ये जड़ियाँ आहदियां ना, मैं तो बीबी पाक दा मोजज़ा पढ़ाया, मोजज़ा। मैं कहा पूरियां गल्लां पहले करनियां, ये गल्लां पूरियां करनियां। तू आखदी है मैनू बीबी नाल बड़ा प्यार है, मैं आखा बीबी इस आयत ते अमल कर दी सन। हाँ? और किया क्या? क्या व आती न ज़काता, ए जड़ा कांटे ते मुर्कियां ते छल्ले ते सोने ने ते चांदी ने जड़ा घर रखे हुए ने माल, इदी ज़कात भी अदा करो। की करो? ज़कात भी अदा करो। फिर उसके बाद फरमाया वातिन अल्लाह व रसूला, फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करो। किबला पहले कहा घर में रहो, फिर कहा बेपर्दगी भी नहीं होनी चाहिए, फिर कहा नमाज पढ़ो, और फिर उसके बाद कहा ज़कात भी दो, फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फिर आगे अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, अब आया है इन्नमा युरीदुल्लाह। अद्धे विचों पढ़ोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, हैं? रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरी आयत पढ़ो। ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना वल जमात के अंदर होते हैं। ओ सुभान अल्लाह किन जेड़े ये काम कर दे, हिंदी तुसा भी सुभान अल्लाह आख दी कर दो। तो फिर मैं तो उन्हें सुनिया की गल की जेड़े करते हैं, जेड़े काम कर दे। नमाज पढ़ो हैं, ए हूँ इतने सारे माशाअल्लाह मसीत बाहरों भी भरी है, अंदरों भी भरी है। हाँ, तो 10वीं मुहर्रम सवेरे कितने हुआ? सुते पे हुआ? चलो गज क्या को सुभान अल्लाह। अब कुरान ने हमें बताया ये सारे काम जो करेगा वो ही अहले बैत को मानने वाला है, इसलिए कि वो जो ये सारे काम करेगा पलीद नहीं होगा। और आयत बताती है कि जो अहले बैत हैं उनसे अल्लाह ने पलीदगी दूर कर दी है। अब चरस पीने की वजह से नापाक, पलीद, जानी, जिना करने की वजह से पलीद, बुराइयां करने की वजह से पलीद, और यही दावा करते हैं कि हम अहले बैत को मानने वाले। मैंने कहा चरसी, भंगी, भंग पी के, शराब पी के, गुनाह करके जब पलीद इतने हो जाते हो, फिर दावा करते हो कि हम अहले बैत के करीब हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने अहले बैत को इतना पाक किया है, इतना पाक किया है कि पलीदगी को कोसों उनसे दूर कर दिया, और इतना पाक किया है उनका जाहिर भी पाक है, उनका बातिन भी पाक है। जाहिर पाक, बातिन पाक, इतने पाक
जो उनसे मिल गया उसे भी उन्होंने पाक कर दिया। बेनमाजी हो और कहे मैं हुसैन को मानने वाला हूं, ऐसा नहीं होता। और जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती और कहती हम बीबी ज़हरा के मानने वाली हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कुरान की जो आयत है वो जब शुरू होती है तो अल्लाह ताला हुक्म ये इरशाद फरमाता है घर विच रहना ते नाल नमाज भी पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है। अच्छा किबला, किबला गर्मी भी बड़ी है, लेकिन जेड़ा मैं हवाला कट के ले आया ये जनाबे वाला ठंड पै जानी चाहिए मेरी। ये हवाला मेरे पास किताब, लोग गाड़ियां भर भर के जाते हैं, गाड़ियों के अंदर नीले पीले काले सावे रत्ते सब अंदर, और फिर हक बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ जा रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये क्या, काले पीले नीले सारे अंदर, और फिर जा रहे हैं कहाँ, हक बहू रहमहुल्लाह ताला अलैह उनके दरबारे मिज़ार पर, वहां जाते हैं हाजिरी देते हैं, वहां पर भी देखा काले पीले नीले सारे उत्थे। गाड़ी के अंदर यहाँ लेके बार बार जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, फिर वहां पर मिलावट। मैंने कहा बाबा हक बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब मैं साथ लेके आया हूं, इसमें से पढ़कर बताऊंगा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। बाबा जी ने जो लिखा है वो लिखा हुआ खाली पढ़कर सुनाऊंगा, और जो सो रहे हैं फिर उनके बाद इसके पढ़ने के बाद उनसे पूछूंगा भी सही, सोने वालों से पूछूंगा भी सही, क्योंकि ये बड़ा मुस्तनद हवाला अक्ले बेदार किताब है। अक्ले बेदार ये किसकी है, बाबा हक बहू सखी सुल्तान बाहू उनकी किताब। अब इस किताब के अंदर वो लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, सफ़ा नंबर 208 पे पते क्या कहते हैं, आज मजहबे रवाफिज व अज मिल्लत खवारिज बेजारम, कहते हैं कि मैं राफजियों के मजहब से भी और खारजियों के मजहब से भी बेजार हूं। कहते हैं मैं राफजी भी ना ते मैं खारजी भी ना। बाबा जी राफजी भी ना हो ते खारजी भी ना हो ते तुसी है कौन, तुसी है वो कौन? बाबा कहता है मन के सुन्नी। ये देखो मन के सुन्नी कहता है बाबा, न मैं राफजी हूं न मैं खारजी हूं, मैं पक्का सच्चा सुन्नी हूं, पक्का सच्चा सुन्नी। अब ये बाबा, और फिर क्या कहता है बाबा, कहता है दोस्त दारे चार यारम, फरमाया मैं चार यारों का दोस्त हूं, चार यारों का दोस्त हूं। और फिर आगे बाबा कहता है हर के खाहद बर वक्त मुशर्रफ शवद बदीदारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इसहाबे किबारो पंजतन पाक। पंजतन पाक कहते हैं कि अगर कोई चाहे कि वो हर वक्त असहाबे किबार और पंजतन पाक की मायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ रहे और उसके दिल का हुंचा मारफत इलाही से शगुफ्ता रहे और उसे मुहय्यिद्दीन शाह अब्दुल कादिर जिलानी की मुलाजमत का शर्फ रहे, तो उसे चाहिए कि वो इस नक्श का अच्छी तरह मुआयना करे, वो यकीनन आरिफ बिल्लाह हो जाएगा। नीचे वो नक्श बाबा जी ने लिखा है, हाय हाय, ये जो बाबा जी ने नक्श लिखा है ना, कहते हैं कि ये नक्श बंदा कोल रखे। पहले लिखा मैं सुन्नी हाँ, नाले आख्या मैं ना राफजी हाँ ते ना खारजी हाँ। जे तुसा हुजूर दा शर्फ हासिल करना, दीदार करना, जे तुसा यारां दी मजलस विच जाना,
जे तुसा अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमहुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचना है, कहते हैं कि फिर ए आला नक्श सामने रखा करो। बाबा जी क्या कहते हैं? नक्श सामने रखा करो। ए नक्श केड़ा? ए 8 खाने बनाने, ए नाल है जगह जी 8 खाने। कितने बनाने जी? 8 खाने बनाने। और 8 खाने विच पहले खाने च अल्लाहु अकबर अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखना, फिर दूजे खाने च उमर बिन खत्ताब का नाम लिखना, फिर बाबा जी कहते हैं तीसरे खाने में उस्मान का नाम लिखना है, फिर चौथे खाने में अली का नाम लिखना है, फिर 5वें खाने में इमाम हसन का नाम लिखना है, फिर 6ठे खाने में इमाम हुसैन का नाम लिखना है, फिर 7वें खाने में बड़ा प्यारा करके नाम लिखा फातिमा बिहक्के खातिमा का नाम लिखना है, फातिमा। और 8वें खाने में पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लिखना है। ऐ बाबा सुनिए, हाँ, फिर ये पूरा नक्श बना के बाबा जी आखिर में क्या कहते हैं? कहते हैं इस नक्श का क्या होगा? फिर कहते हैं हर के मी बीनद बाई नक्शे मुदाम ब मजलस यारा शबद हर सुबह शाम। कहते हैं कि जो कोई इस नक्श को हमेशा अपने मुतालिया में रखे वो हर सुबह और हर शाम याराने मोहम्मद की मजलिस में हाजिर रहेगा। याराने मोहम्मद की मजलिस में हाजिर रहेगा। ए नक्श बनाए। ए नक्श क्यों? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सहाबा का भी जिक्र है, आले रसूल का भी जिक्र है। लेकिन ये नक्श फायदा तां दे सी जे पहले इंज करके आखना ना मैं रफजी ना मैं खारजी, मैं पक्का सुन्नी। जदों ये आख के ये नक्श कोल रखोगे, फिर जदों ये नक्श मुताले दे विच सामने जदों होएगा, फिर इंशाअल्लाह याराने मोहम्मद की मजलिस में हाजिर हो जाओगे। ऐ जनाब, अगर अकीदा तुहाडा है तो गड्डी भर भर के बेशक जाओ, गड्डियां बेशक भर भर के जाओ, गड्डी भर के हैं ते सारे विच होवन इको मजहब वाले, सारे सुन्नी होवन ते राह ते सोहने सहाबा आले रसूल इन्हां दुआं दियां मनकबतां चल रही होण हैं। मैं एक बारी ना लगा गया इन्हां दे नाल तलगंगो चला गया। वो मेरी बड़ी वड्डी गलती है। ए गड्डी भरी ना, मैं भी विच वड़ गया, मैं भी आखा मैं वैसा पहले वैने हुआ कोई पता नहीं। ओ जनाब अंदर नीले पीले सावे सारे बिच। मैं आख्या भाई एक ही बन गया, बह गया, बह के फिर अगे गड्डी चली, फिर नोए लग गए। मैं आखा हुणे बंद हो वैसा, मैं आखा नात लाओ, दूजे आखन नोआ लाओ। मैं आखा जी गड्डी में तां टुरन दे सा जी नात लगसी हैं, या मैं इत्थे ही लाओ, मैं तुहाडे नाल सफर नहीं कर सकता। बाहर कैफ वैनिया तक ते आने तक मैं भी उन्हें सुखे ना चैन सुखे ना साह नहीं कढ़न दिता। ड्यूटी है खामोश हरगिज नहीं। जहां असहाबे रसूल की इज्जत नहीं वहां आपका खामोश बैठना हराम। या फिर वहां से चले जाओ या फिर दिफा करो, या फिर चले जाओ या फिर दिफा करो। किबला ए तुहाडे सामने पेश कर लगा फतावा रज़विया इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत
अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ, मजबूर हूँ, मजबूरी के आलम में पेश कर रहा हूँ। हमारे अपने अहल सुन्ना वल जमात अपने आप को बरेलवी कहते हैं, अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, लेकिन आला हज़रत के फतावा रज़विया शरीफ में जो तालीमात मौजूद हैं पस पुश्त डालते हैं और इसी का खिलाफ करते हैं और अपने अपने मस्जिदों के अंदर जैसे महफिल करवाते हैं, वो महफिल जो ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन के सिलसिले में मुनक्किद होती है वो इस फतावे के खिलाफ है। जो इधर लिखा हुआ है उनकी महफिलें उल्ट हैं इसके। समझ शरीफ आ गई कोई नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने की लिखा, मैं आखना जो बरेलवी है ना तो वह बरेलवी बन के रहो, बरेलवी बन के रहो। आपने लिखा जो मजलिस जिक्र शरीफ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन व अहले बैत किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की हो, जिसमें रिवायत सहिया मोतबर से उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब मदारिज बयान किए जाएँ। हुण अगे शर्त एक, सही रिवायत भी होण ते फ़ज़ाइल भी बयान करने ते सही रिवायत विचों हैं इमाम हसन ते इमाम हुसैन दे सही रिवायत होवन, झूठियाँ ना होवन। बात अगे एक शर्त भी लिखी, फरमाया जो महफिल करनी है ना, कहता है मातम और तजदीद गम वगैरह, मातम तजदीद गम वगैरह, यह गम नू ताज़ा करना जिमें साढ़े कर दें। फरमाया उमूरे मुखालफा शरा से यकसर पाक हो, इन्ना सारियाँ खुराफात तो महफिल पाक हो, कहते हैं फी नफ्स से ही फिर हसन महमूद है, फिर अच्छा काम है। जे अगर ए विच काम शामिल हैं तो फरमाया कि ओ महफिल भी जायज़ नहीं, उत्थे जिक्र करना भी जायज़, गैर मोतबर रिवायत पढ़ना, ठीक है। और दूजी जाई इमाम अहले सुन्नत ने लिखा शहादत नामे नसर या नज़म जो आजकल अवाम में राइज है, इंजे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, जो आजकल अवाम में राइज हैं अक्सर रिवायत बातिला, रिवायत बातिल रिवायत बेसरो पा से ममलू, कहते ना सिर ते ना पैर, रिवायत दा ना सिर ते ना पैर, और अकाजीबे मौजूआ झूठी मन घड़त रिवायतें सुनियों के अंदर मौलवी पढ़ के चले जाते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि हम बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं, आपकी जेबों से लाखों रुपए ले जाते हैं और आपके दिलों के अंदर राफजियत फैलाते हैं और सुन्नियत निकाल देते हैं। ए मैं पढ़ियां दो त्रै लैना ले तो मैं ज़्यादा लैना कोई नहीं पढ़िया। अच्छा अगला जनाबे वाला तुहाडे सामने पेश करा, हूँ जल्दी जल्दी हवाले मुकन लगे, तुहाडा टाइम ज़ाया होने नहीं कर दे। अच्छा किबला कहते हैं सिर्फ अहले बैत करबला में गए थे। कौन गए थे जी? अहले बैत करबला में गए थे, वहां से अभी कोई नहीं गए, वहां से अभी अल बिदाया वन निहाया इदे विच लिखिया, फरमाया कि हुजूर सरवरे कायनात ने हदीस बयान की थी, सहाबी रसूल ने सुनी, किए सहाबी रसूल ने सुनी, फरमाया समीतु अनस बिन हारिस यकूलु समीतु रसूल अल्लाह, अनस बिन हारिस ने हुजूर से ये सुना। क्या सुना? फरमाया कि नबी पाक फरमा रहे थे इन नबनी यानी अल हुसैन, कि मेरा बेटा हुसैन युक़तलु बिअर्दिन, ये ऐसी ज़मीन पे शहीद किया जाएगा, युक़ालु लहा करबला, जिसको करबला कहा जाएगा। करबला का नाम हुजूर ने उस वक़्त ले लिया था। अब ये अनस बिन हारिस सहाबी थे, इन्होंने सुना और फिर सुनने के बाद फमन शाहिदा मिनकुम ज़ालिका फल यंसुरहु, फिर फरमाया कि जो तुम में से वहाँ मौजूद हो तो फिर वो मेरे बेटे की मदद करे।
अब सरकार ने सहाबियों को मुखातिब करके कहा, और सहाबी कौन था? अनस बिन हारिस। उन्होंने ये सुन लिया। अब इनकी उम्र भी हो गई। फिर ज़माना आ गया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम हुसैन को करबला में जाना पड़ गया। इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। अनस बिन हारिस ने हदीस सुनी हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे बेटे को मुसीबत आएगी करबला में, जो भी उस वक़्त मौजूद होगा वो मेरे बेटे की मदद करेगा, वो हुसैन की मदद करेगा। अनस बिन हारिस सहाबी रसूल जिंदा थे और वो भी वहाँ पहुँच गए, मैदान करबला में पहुँच गए। और मैदान करबला में पहुँचकर ये सहाबी रसूल इमाम हुसैन के साथ शहीद हो गया। सहाबी रसूल इमाम हुसैन के साथ। अच्छा, हुण तुहाडे ज़ोक वास्ते इसी किताब दे विच लिखिया है, जेड़ा करबलाए मौला दे मैदान विच सब तो पहला शहीद होया, करबला दे मैदान में जेड़ा सब तो पहले शहीद होया, ये पता है कौन है? कोई नहीं पता, मैं दसदा कौन होया। वक़द कुतिला फी हाज़िल हमला मुस्लिम इब्नु औसजा। मुस्लिम बिन औसजा सबसे पहले ये शहीद हुआ। और मुस्लिम बिन औसजा कौन है? ये सहाबी रसूल है। कौन है? सहाबी रसूल है। मैदान करबला में जो सबसे पहला शहीद है वो सहाबी रसूल है। हाँ, मैं कहता हूँ मैदान मुहर्रम उल हराम शरीफ का महीना होता है तो तुम कहते हो आल का जिक्र करो, मैंने कहा करेंगे, हम तुम्हारे मोहताज नहीं, हम करेंगे। लेकिन जो सहाबी मैदान करबला में शहीद हुए उनका भी जिक्र करेंगे, उनका भी जिक्र करेंगे। जी समझ शरीफ आ गई? अच्छा, उस तो बाद ए जनाबे वाला पते की कर देने हैं कि चंद बंदियां दा जिक्र कर देन, उदे तो बाद छोड़ दे देन। मैदान करबला विच ए मेरे कोल उन्हां दी किताब है, ए मैं आप घर नहीं बनाई, ए मैं आप नहीं लिखी, ए क्या लिखिए उन्हां ने लिखिए ते इहदे विच जनाबे वाला ए मौजूद है। व अज इमाम मुहम्मद बाकिर व इमाम जाफिर सादिक रिवायत करदंद। इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफिर सादिक रिवायत करते हैं कि मादर अब्बासो जाफिरो उस्मानो उमर हैं औलादे अमीरुल मोमिनीन के दर सहराए करबला शहीद शुदंद। फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन के ये बेटे अब्बास, जाफिर, उस्मान और उमर, फरमाया करबला के मैदान में ये भी शहीद हुए। मेरा सवाल है कि ये जो उमर नाम का बेटा है ये भी हुसैन के साथ शहीद हुआ, इनका जिक्र क्यों नहीं? सवाल है छोटा सा। फिर उसके बाद उस्मान, ये भी किसका बेटा है? मौला अली का, और ये भी शहीद हुआ किधर? करबला में। तो फिर इस उस्मान का जिक्र क्यों नहीं? ये तुम्हारी किताबों में मौजूद। इसलिए इनका जिक्र नहीं क्योंकि ये यारों के नाम पे यार है, नाम रखे गए हैं, यारों के नाम पे नाम रखे गए हैं, इसलिए ये इनको पसंद नहीं। अच्छा, फिर ये तो मैंने आपके सामने रख दी एक किताब, और इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ये जिक्र मौजूद है। अब जनाब वाला मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगा हूँ। आप लोगों का एहसास है मुझे, और आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी कि आप यहाँ पर बैठे हैं और तवज्जो से सुन रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा हुण मैं पहले हदीस पढ़ के अगलियां गल्लां करांगा, ए तुसां थोड़ी जी तवज्जो करनी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु फी आखिर ज़माने
आखिरी ज़माने के अंदर दज्जालूना कज़्ज़बूना, झूठे दज्जाल लोग पैदा होंगे, यातूनकुम मिनल हदीसी, और वो हदीसें घड़ कर लाएंगे, झूठी मन घड़त हदीसें लाएंगे, बिमा लम तस्माऊ अंतुम, जेड़ियां तुसा सुनिया ही कोई नहीं हो सन, ते वला आबाउकुम, ना तुहाडे बाप दादे ने सुनिया हो सन। कि झूठियां ते मन घड़त हदीसा, ऐ मैं मोतबर रिवायत पढ़ रहा, इमाम मुस्लिम, झूठियां हदीसा बना के लियाणगे। तो फरमाया कि तुसा की करना, फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम, तुसा अपने आप नू उन्हां कोलों बचाना जेड़ियां झूठियां हदीसा बयान करते हैं। की करना, अपने को आप नू उन्हां कोलों बचाना, किधरे तुहानू फितने च मुबतला ना कर देन ते किधरे तुहानू गुमराह ना कर देन। समझ आ गई? अच्छा, फिर उहदे तो बाद आगे फरमाया कि ए हदीसा बयान करते सन ना, ते ये जेड़े रावी नहीं होने, इन्हां दा जिक्र कोई नहीं होंदा सी। इमाम इब्ने सीरीन कहंदे ने जिवें आंदा सी ना लोग बयान कर देंदे सन, बाद विच कोई जे चबड़ किस्म के लोग पैदा हो गए, उन्हां अपने कोलों विच ऐड करन शुरू कर दिता, ते वत रावियां दा जिक्र जरूरी हो गया। फिर हुण केड़ा रावी, ए जेड़े बंदे बयान करते ना हदीस, वो कौन होंदे रावी? ते फिर हुण कहंदे ने असा फिर रिजाल, असा फिर ए जेड़े रिजाल जेड़े रावी, इन्हां दा जिक्र जरूरी कर दिता, इन्हां रावियां दा जिक्र जरूरी कर दिता। हुण जेड़ी अगली गल है सुनने वाली है, कहंदे फयुनज़रु इला अहले सुन्नत फयूखज़ हदीसुहुम, कहते हैं कि फिर हम जो देखते थे ना ये सुन्नी है, हम उससे हदीस लेते थे, सुन्नी बंदे से हदीस लेते थे। और वयुनज़र इला अहलिल बिदअ, और जो बद मज़हब होता था उससे फला यूखज़ु हदीसहुम, और हम उनसे हदीस नहीं लेते थे, बद मज़हबों से हदीस। ये सारी तकरीर सुन के आ जाते, गल नहीं समझ आई? तकरीर सुन के आ जाते ने, चावल खा के आ जाते ने, हलवा खा के आ जाते, छोटा गोश्त खा के आ जाते ने। मैं इन्होंने आख्या मरो छोटा गोश्त पिछे अपना ईमान वजाते हो। मैं निक्की जी गल कर रहा तुहाडे सामने कि जिस बंदे मतलब कोई छोटे गोश्त की कोई तलब होवे ना, वो मैनू दसे ते असी सारे रल के ते चंदा करके असी तुहानू खवा दसा, जे अगर छोटे गोश्त की गल है तो चंदा करके सारे कोलों मंग पिन के तुहानू खवा दसा। छोटे गोश्त पिछे अल्लाह दे बंदे विक वैंदे हैं, हर गली नुकरे च खलोते हो, चावलों की प्लेट पिछे। अल्लाह अकबर। मैं इस वास्ते आख्या बे बंजर जाई ते बैठा, मैनू 11 साल हो गए तुहानू सबक पढ़ाने, 11 साल हो गए किताबें इंजे सजा के तुहाडे सामने बयान कर करके मजाल जी को टस मस हो। मैं ताइयों तो लिखा कि बंजर धरती ते बैठा है, अल्लाह को दुआ की मौला इनू हरा कर दे हैं। बंदे नू एडा भी नहीं होना चाहिए यार कि बंदा बिल्कुल अपनी जनानियां तो बंदा रोके, भाई किदे मैं खावां दा तेरा, किदे मेरे को पुछ के जा हैं। वो पता नहीं की पढ़ा रही होनियां ने, पता उन्होंने कोई नहीं होंदा। अच्छा, एक बीबी आई है जाने उस्ताद जी ना लिख के दो ना हैं, तो जेड़ा किसी का भी ना हो। मैं आख्या ये केड़ी गल हुई हैं, मैं अपने बच्चे का वो ना रखना जेड़ा किसी का भी ना हो। तो मैं वता ना मिट्टी ना रोड़ा, ये ना रख, ये किसी का है ना, तो किसी का होएगा। अज मैं सिहाबियात के ना और सिहाबा के ना लिख के दिते, भाई इन्होंने विचों जो पसंद आ लै लो, कहने इन्होंने विचों पसंद नहीं आया तो यो जो ना लिख के लिस्ट बना के लैन जे, शुरली घुरली मुरली इंज के ना बने, इस तरह के ना पसंद हैं, जे मम्मी डैडी किस्म के ना हो, ये हाले ना पसंद। अच्छा, ये मैं जनाबे वाला तुहाडे सामने पेश किया है ना, ए जनाब मीज़ानुल एतदाल,
एक किताब है बिल्कुल तकरीर यार मुक गई, टेंशन न लो। ए व आति जल कुर्बा हक्कहू, ए जो आयत उतरी ना, ए हदीस बयान कर देन लोकी इत्थे बयान कर देन, कहते हैं कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा नू बुलाया ते बाग फदक बीबी फातिमा नू दे दिता। बाग फदक बीबी पाक नू दे दिता। ये हदीस पढ़ दे ते ऐ सारे तो वड्डा इमाम, जरा तादील दा वड्डा इमाम, इमाम ज़हबी ए इस हदीस के बारे पता की लिख देन, कहते कुल तो हाजा बातिलुन, ए रिवायत ठीक नहीं, बातिल है। इस रिवायत ते मुहद्दिसीन ने जरा की थी, वो आदे ने बातिल है, ते तू ये मजलसा विच ते तू जनाब महफलों विच पढ़दा फिरदा। मैं इस वास्ते बयान किया कि सिद्धे कि पीरे बयान की थी, ये सानू पीर लैके बह गया, एक पीरे बयान की थी, यह हदीस है, लेकिन ये कोई नहीं पता भाई ये मौजू है, रिवायत झूठी है, मन घड़त है। मैं हूँ पहले तो पढ़ के दिता भाई ये जी हदीसा आन गियाँ कि जड़ियाँ तुसा सुनिया ही कोई नहीं, तुहाडे आबाओ अजदाद ने नहीं सुनिया। नबी पाक ने फरमाया अपने आप को बचा के रखना है। फिर दूजी किताब ये लिखा कि जिबरील नबी पाक नू मिराज दी राती लै गया, जन्नत ही दाखिल किया, तो जब जन्नत ही दाखिल किया उत्थे गए तो उत्थे फल खादे नबी ने, उन्होंने फलों का फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल्ब मुबारक ते पानी जमा हो गया। फिर नबी वापस आए, फिर आपने बीबी खतीजतुल कुबरा दे नाल मकारबत की थी, तो फिर सैयदा फातिमा पैदा हुई, तो फिर जब फातिमा जवान हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सैयदा फातिमा नू जिस वेले बोसा दे सन, तो फिर उन्होंने फलों की जड़े जन्नत विच आपने खादे सन, वो बीबी फातिमा दे विचों उन्होंने फलों की खुशबू आती सी। लै भाई इतने सुभान अल्लाह गई आखड़ी गल ए लिखा है कि वमिन अकाज़ीब, ये झूठी रिवायत है। ए झूठी रिवायत है। ए एक बड़े शेखुल इस्लाम ओदा पुत्र पे बह के पढ़ ते पता ये कोई नहीं भाई इस जरा तादील दे वड्डे इमामा इन्हू झूठा आख्या। की आख्या? इस रिवायत में झूठा आख्या, वो समझ चाहिए कोई नहीं। मैं इस वास्ते दसना पाया भाई ये मुहर्रम उल हराम शरीफ के महीने में लोग पढ़ते हैं और झूठियां मन गड़त रिवायत पढ़ते हैं, और झूठियां रिवायत पढ़ने नाल गुनाह होंदा है, सवाब नहीं मिलता। झूठियां रिवायत पढ़ने नाल इमाम हुसैन भी नाराज होंदे, इमाम हसन भी नाराज होंदे, सईदा फातिमा भी नाराज होंदियां ने। सही हदीस पढ़ोगे तो उहदे नाल नबी भी खुश होंदा है, नबी दी आल भी खुश होंदी है, हैं? हाँ। और उस तो बाद सारे हवाले छोड़ देते सारे हवाले छोड़ देते। आखिरी हवाला पेश करने लगा, नहजुल बलागा। क्या? नहजुल बलागा। इस नहजुल बलागा ने अंदर लिखा है यंजिलु सब्रु अला कद्रिल मुसीबत वमन दरबा यदहु अला फखिज़िही इंदा मुसीबतिही हाबिता अमलुहु। कहते हैं कि बंदे ते मुसीबत बमिकदार उसने हिसाब नाल सबर नाजिल होंदा है, ते जिस बंदे राना ते हाथ मारिया ना इंज करके मुसीबत दे वक़्त रान ते हाथ मारिया, फरमाया उहदे सारे अमाल खत्म हो जाएंगे, उहदे सारे अमाल खत्म हो जाएंगे। और ये उन्होंने दी किताबा ने विच लिखा है कि मुसीबत आ वजे, कोई ऐसा दुख तकलीफ आ वजे, राना ते हाथ भी नहीं मारना, वगना सारे अमाल। तो इतों जनाब वाला पता नहीं की कर छड़ दे, गल नहीं समझ आई, वो पता नहीं की कर छड़ दे। और तुहाडी अपनी किताब की लिखा, वो कदी इनू पढ़ लो, वो आखते ना भाई असा कुरान कदी नहीं पढ़ा, तू आना किताब पढ़ ला, है असा कुरान कदी नहीं पढ़ा, तू आना किताब पढ़ ला। भाई हकीकत को पहचानना पड़ेगा,
हकीकत को मानना पड़ेगा, हकीकत को समझना पड़ेगा, अकीदा अहले सुन्नत के परचम के नीचे जीना पड़ेगा। अगर कोई इस पूरे बागीचे अहले सुन्नत वल जमात के बागीचे में के अंदर मौजूद है और इसके फल तोड़कर लोग लेके जा रहे हैं और ये बैठा वहां पर खड़ा है, देख रहा है, हरकत नहीं करता, ये चोरों के साथ मिला हुआ है, ये चोरों के साथ मिला हुआ है, डाका डल पड़ रहा है अहले सुन्नत वल जमात के अंदर। अच्छा मैं एक निक्की जी और गल करा, असी मुसलमान भी आवा ते अहले सुन्नत भी आवा। ये जी जहालत नहीं वजह तो लोगों पता कोई नहीं ना होंदा कि असी जी मुसलमान हाँ। तो मैं आख्या जो नबी आख्या बई ये सुन्नी होना जरूरी, ये क्यों आख्या, यह हजरत अब्बास क्यों आख्या, ये किताबों में लिखिया। तो जी तू कहानी पढ़ना, तू जिथे लिखी हुई है तू तका किथे लिखी है, ये जी तू कहानी पढ़ना ये किथे लिखी है। मन पता है ये दंद ही कढ़न गए, पता कोई नहीं, पता कोई नहीं किथे लिखा है। ये जो सिड को लाएंगे ना पुत्र पूछेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं लावांगा कुंडा ताकि नसे ने, फिर मैं कढ़ांगा किताब, मैं आखा पुत्र दो जानू हो के बह बिस्मिल्लाह पढ़, हुण इसा किताबां पढ़, इसा हुण पढ़ जे आनी है। तो एक जना आया ना और जो आके गल्लां कीतियां ते रफा यदैन दे बारे च, ते मैं हूँ आख्या भाई गल्लां थोड़ियां कर, हुणे तू चुप कर। वैसे वो इंग्लिश मारन लग पा, वो इंग्लिश मारी तो मैं बुखारी रखी सामने, वो जो तकी तो उसा होश उड़ गया, भाई ये की है, बुखारी है। मैं कहा ए तो टच मोबाइल ते जेड़ी तकी वो हो रे ई असल है, वो जो टच मोबाइल चे वो हो रे असल है। ए मेरा पुत्रा तक चक्कर आवन लग पाया, जड़े ये तो मैनू कोई नहीं पता। मैं कहा मैं ये ताहना तो कोई नहीं पता, मैं ये आना तो कोई नहीं पता। पढ़ो, समझो, बैठो, गौर करो, फिक्र करो, वक्त कढ़ो, आओ मिल के बवांगे, चाह भी पीवांगे, शरबत दिल होया शरबत भी पिवावांगे, बोवो। मैं समझा सा तुसी समझो। अगर मेरी गल समझ च ना आई मैं अगे ट्रांसफर करांगा वड्डियां को, उत्थों जरूर है वड्डी सुरंज वाला टीका जिसना असर बिल्कुल 5 मिनट ने अंदर अंदर होएगा। गल समझ आइए, फिर वो भी हल मौजूद है। अगर उत्थों भी नहीं तो फिर अगे स्पैशलिस्ट बैठे, स्पैशलिस्ट जेड़े सही वड्डा ऑपरेशन कर देना। गल नहीं समझ आई? हाँ, वड्डा ऑपरेशन कर दे, फिर उत्थे ट्रांसफर कर देंगे। जगह बड़िया समझो। हुण गज के एक बारी आल सुन्नत दा नारा मारो तो तुसी लाओ जी मन कबल, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ऐ किबला, मैं तुहाडी मस्जिद दा निक्का जिहा मौलवी हाँ, ठीक है। तो मैं मुहर्रम उल हराम शरीफ के महीने जो कुछ भी होंदा उहदे ते मैं एक किताब लिखी, एदा नाम लिखा मुहर्रम उल हराम कैसे गुजारे। हर शय दा हवाला मौजूद है, हर शय दा हवाला। एक किताब जड़ियां ने मैं छपवाइयां ते इहदे ते मैं पैसे एक तकरीबी रुनुमाई भी इस किताब दी है। आज मुबारकबाद ही दो, बहु सुक्की मिट्टी है वल्ला। कोई बंदा इतना को मुबारक ही च दिंदा, भाई उस्ताद जी माशाअल्लाह जी सुभान अल्लाह इंज आखो। एक किताब लिखी है, ये हवाले मौजूद हैं, एक घर रखो, ए पढ़ो हैं। एक मैं आख्या भी किताब लै लो, कहना मैं नज़र नहीं आता। मैं आख्या सारा शहर फिरदा हैं, बौना जोना
उस वेले तेन हर शह नज़र आती है, तो तेन किताबें लफ्ज़ नज़र नहीं आते। गल नहीं समझ आई? यह किताब लैके रखो हैं, याद रहा याद रहा। पहली गल तो है कि मैं सारी जिंदगी थोड़े विच ही रहा, बस जो तक अगर रिस्क पूरा हो जाता, बंदा किधर जाना पै जाता, बस याद होती है, ये रखनी चाहिए। ये सारिया किताबों तुसा लैनिया ने, एक की कीमत 300 रुपया है, पेज भी ताकि नो सब कुछ। एक कमाई नहीं है, ये अगलियां किताबां जड़ियां वत छापड़ियां उन्होंने पैसे, ये वो फ्री छाप के देंदे नहीं हैं। मसला ये वो पैसे गिनते नहीं। एक गल ते दूजे, एक कोई साहिब इस्तितात बंदा, वो मतलब सारियां लै लवे ते अगों फ्री वंड दे। गल नहीं समझ आई? हाँ, वो सारियां लै ले तो फ्री वंड दे, उसनू सवाब मिलेगा। जे नहीं तो पुत्रो सारे 2-2 3-3 गिनो। ये अपने संगियां मौलाना हजरात नू, ये सब नू एक एक दो। समझ शरीफ आ गई है? जी हाँ जी। एक ए वे ते दूसरी मैं किताब पिछले लिखी है, अनवारुल उदुखिया, कुर्बानी दे मसाइल, फतावा काजी खान, उहदे विच ए मौजूद सी ते मैं उहदे विचों तर्जमा किया उर्दू विच। हाँ, तो इस दई ते तुसा तक्या भी कोई नहीं है, ईदी ते ए तुसा इस दी तक्या भी कोई नहीं किताबा दे। ते 7 किताबें हिंजे चाह के गिन गए, बाहर कैफ कोई नहीं, खैर माफ की थी। समझ जा गई? ए जनाब वाला किताबां ये हुण तुसा की करनियां लैनियां। अल्लाह ताला तुहानू ये केड़ा 4 अप्रैल 2018 को दुरूद पाक का सिलसिला शुरू किया था। ये साड़ी मस्जिद 1 करोड़ पढ़ने का इरादा था, जो कि 1 साल में मुकम्मल हुआ। इसके बाद ये सिलसिला ताहाल जारी था। 21 जून 2026 को 8वां करोड़ मुकम्मल हो गया है। ऐस मसीती ताइयां बरकतां जिहड़ियां तुहानू नजर आंदियां पियां ए दुरूद पाक दियां 8वां करोड़ इत्थे जनाबे वाला दुरूद पाक पढ़िया गया। जिस वेले आया अपना जिहड़ा इसनू आखदे हो करोना, सारे मसीतियां बंद करके हैं ते मसीतियां अंदरों ताले ला के 3 बंदे अंदर जुम्मा पे पढ़ते। लो जी, 3 बंदे नाल जुम्मे होने, ये मसीत खुली रही है, अंदरों भी भरी हुई है, बाहरों भी भरी हुई है, उत्तों भी भरी हुई है। तो हुण भी अलहमदुलिल्लाह उत्ते भी ते थले जुम्मे ते बंदे होंदे ने। समझ शरीफ जा गई है? हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा पहले दीवा चलना, फिर थोड़ा थोड़ा निज़ाम चलना। दुरूद पाक जरा हिस्सा लिया करो, इत्ते दुरूद पाक। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।